मौरिखा 13 फरवरी 2022 मुताबिक 11 रजब उल मुरज्जब 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश में 18वीं असम्बली की तश्कील के लिए 7 मराहिल में जारी असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की 55 सीटों पर इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज शाम 6 बजे थम गई। यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा के असम्बली इंतखाबात के तहत भी 14 फरवरी को ही पोलिंग होगी। तशहीर के आखिरी दिन तमाम सियासी पार्टियों ने जोर लगाया और अहम लीडरान ने मुतादिद जलसों के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांगे। इस मरहले में योगी के 5 वज़रा समेत मुतादिद कद्दावर लीडरान की किस्मत का भी फैसला होना है। मुस्लिम अक्सरियती इलाके को जहन में रखते हुए मुख्तलिफ पार्टियों ने 75 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें BSP के सबसे ज्यादा 25, SP RLD इत्तेहाद के 18, कांग्रेस ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। वहीं MIM के 15 मुस्लिम चेहरों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दुनिया भर में मजहबी आज़ादी पर नजर रखने और रिपोर्ट करने वाले अमरीकी हुकूमत के इदारा बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने कॉलेज कैंपस में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने के मुतालबे के बाद पैदा होने वाले तनाज़े के दरमियान कर्नाटक हुकूमत पर तनकीद की है। इदारे का कहना है कि मजहब की आज़ादी में लिबास के इंतखाब की आज़ादी भी शामिल है। IRF के सफ़ीर राशिद हुसैन ने कर्नाटक तनाज़ा का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि कर्नाटक के हुक्काम को मजहबी लिबास की इजाज़त का तयन नहीं करना चाहिए। बयान में मजीद कहा गया है कि स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे समेत दीगर बड़े प्रोजेक्टों की कामयाबी के पीछे मरकज और रियासती हुकूमत में बेहतर तालमेल को अहम वजह करार देते हुए राय दहिंदगान से रियासत में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनाने की अपील की है। उन्होंने मरकजी स्कीमों से इस्तेफादे के लिए यूपी में बेहतर तालमेल वाली हुकूमत को लाजमी करार दिया है। मोदी ने हफ्ते को कन्नौज में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 5 बरसों में एक्सप्रेसवे और नदी जोड़ो प्रोजेक्ट समेत दीगर अहम कामों की कामयाबी के पीछे डबल इंजन की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन की हुकूमत ही है जिसकी वजह से 100 साल के सबसे बड़े बहरान कोरोना वबा का यूपी ने डटकर मुकाबला किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का जोर कम होने के बाद तमाम स्कूल कॉलेजों को खोलने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत के जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक रियासत के तमाम स्कूल 14 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। ख्याल है कि मुल्क भर में कोरोना के खतरे के पेश नजर स्कूलों को वक्तन फवक्तन बंद किया जाता रहा है। रियासती हुकूमत के जारी करदा हुक्म के मुताबिक पीर से यूपी में नर्सरी क्लासेस के लिए भी तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे और अब पीर से रियासत के तमाम स्कूलों में क्लासेस ऑफलाइन मोड में शुरू होंगे। वहीं रियासत के जिम को भी खोलने का फैसला किया गया है, लेकिन स्विमिंग पूल, वाटर पार्क फिलहाल बंद रहेंगे। मशहूर मारूफ सनतकार राहुल बजाज का आज 83 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। पद्म भूषण एजाज याफ्ता सनतकार के इस दारेफानी से कूच करने की इत्तला मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्टेशन व शाहराह नितिन गडकरी ने बजरिए ट्वीट दी। राहुल बजाज तवील मुद्दत से बीमार चल रहे थे। उन्हें 2001 में पद्म भूषण के एजाज से नवाजा गया था। राहुल बजाज की पैदाइश 10 जून 1938 को कोलकाता में हुई थी। उनके वालिद कमल नयन बजाज भी बड़े कारोबारी थे और वो इंदिरा गांधी के करीबी लोगों में शुमार होते थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उन्नाव मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि उन्नाव में जो कुछ पेश आया वो उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। एक दलित लड़की की मां अपनी बेटी का पता लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही, आखिर में उसको अपनी बेटी की लाश मिली। बीजेपी को इस इशू पर सियासत करने की जगह जवाब देना चाहिए कि इंतजामिया क्यों उस माँ को जनवरी से अब तक दौड़ाता रहा, किसने उस बिटिया की माँ की गुजारिश नहीं सुनी। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि योगी आदित्यनाथ जी, आप तकरीरों में निज़ाम कानून की बात करना छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 माह से लापता दलित लड़की का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मुतासरा लड़की की मां से फोन पर बात की और इंसाफ दिलाने के लिए यकीन दिलाया है। औरैया में इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए BSP की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के अक़लियती समाज के लोगों के साथ बीजेपी की हुकूमत में ज्यादातर भेदभाव वाला रवैया ही अपनाया गया। खासतौर पर मुस्लिम समाज इस हुकूमत में सबसे ज्यादा दुखी रहा। मायावती ने हफ्ते को औरैया में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि BSP की हुकूमत बनने पर पुराने पेंशन निजाम को फिर से नाफिज किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में SP की हुकूमत बनने पर पेंशन निजाम को बहाल करने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात चल रहे हैं और इसी दरमियान अयोध्या में योगी आदित्यनाथ को दोबारा वजीर आला बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के साबिक पैरोकार इकबाल अंसारी ने भी दुआ की है। रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल अंसारी ने तपस्वी छावनी के संत परमहंस के साथ मिलकर दुआ की और योगी के दोबारा वजीर आला मुंतखब होने की ख्वाहिश का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक संत परमहंस ने हनुमान और रामलला से दुआ मांगी, जबकि इकबाल अंसारी ने बाकायदा हाथ उठाकर योगी आदित्यनाथ को दोबारा वजीर आला बनने के लिए दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि यह इलेक्शन का दौर है, परमहंस ने अपने तरीके से इबादत की है, जबकि हमने अपने मजहब के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के दोबारा वजीर आला मुंतखब होने की दुआ मांगी है। बख्शी का तालाब 169 असेंबली हल्के के कांग्रेस के उम्मीदवार
امیدوار للن کمار نے کورونا گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے بیکیٹی اسمبلی حلقے کے مختلف دیہی علاقوں میں ڈور ٹو ڈور عوامی رابطہ کر کے لوگوں کی پریشانیاں سنی اور ان پریشانیوں کے خاتمے کے لیے کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ ان دیہاتوں میں کٹھوارا، رودھی وغیرہ شامل ہیں۔ للن کمار نے بتایا کہ گاؤں میں کانگریس کو لے کر کافی جوش ہے، عوام بھاجپا، سپا اور بسپا کے دور اقتدار کو دیکھ چکے ہیں اور اس بار وہ محتاط ہیں اور کسی بھی لالچ میں انہیں ووٹ نہیں دینے والے۔ سڑک، پانی، تعلیم اور صحت کی خراب سہولیات کے لیے سابق حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ طور سے لوگوں کے درمیان پہنچ کر خدمات کا کام کیا ہے۔ بیکیٹی کے عوام اس بار کانگریس کو ہی چنیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی اقلیتی امور کے وزیر مختار عباس نقوی نے آج یہاں کہا کہ بی جے پی کے لیے سیکولرزم آئینی قرار ہے۔ اقلیتی وزیر نے رامپور کے جوالا نگر، سول لائنز اور دیگر علاقوں میں بی جے پی امیدواروں کی حمایت میں مختلف انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے 75 سالوں میں اقلیتوں کے ووٹوں کے سیاسی سوداگروں نے اقلیتوں کے استحصال کی 75 شطرنجی چالیں چلی ہیں، کبھی خوف کی چال، کبھی گمراہ کرنے کی ڈھال، کبھی مذہب کا جال تو کبھی افواہوں شبہات کے بوال سے ووٹوں کا اغوا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لیے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس جامع عزم اور آئینی قرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ووٹوں کی سیاست نہیں، ترقی کی قومی پالیسی ہے۔ اودنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق ادارے نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران نئی دہلی کی انتھک کاوشوں کے بعد پھندیری سادات شجرے کا اجرا عمل میں آیا۔ ضلع امروہہ کی سادات بستی پھندیری میں اس اہم اور تاریخی موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ہندوستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر علی کا فارسی ویڈیو پیغام مولانا سید غافر رضوی نے اردو میں ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ آیت اللہ سید حمید الحسن لکھنؤ، مولانا عبداللہ زیدی لکھنؤ اور مولانا ریحان حیدر زیدی آسٹریلیا کے پیغامات بھی قابل ذکر ہیں جو تقریب میں پڑھے گئے۔ بتاتے چلے کہ یہ شجرہ مختلف قدیمی شجروں اور مختلف افراد کی مدد سے معرض وجود میں آیا ہے۔ مذکورہ شجرہ تیار کرنے میں مولانا سید رضی زیدی کا اہم کردار رہا۔ اس امر میں سید اختر زیدی کی کوششیں بھی ناقابل فراموش ہیں کہ انہوں نے شجرہ مکمل کرنے میں بہت محنت کی۔ شہر مئو کے نزدیک واقع موضع نگدو پور میں بعد نماز جمعہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43 برس مکمل ہونے پر ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ لکھنؤ سے تشریف لائے مولانا سید حیدر عباس رضوی نے عزت اور بصیرت پر گفتگو کے دوران بیان کیا کہ فقط وہ عزت مطلوب نہیں ہے جو گھر سے باہر انسان کو نصیب ہوتی ہے، بلکہ گھر کے حدود میں والدین، بھائی بہن اور بیوی بچوں سے بھی عزت ملے تو یہ واقعی کمال ہے۔ عزت کبھی سماجی ہوتی ہے تو کبھی سیاسی۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی نے ذات خدا پر مکمل توکل کے سہارے وقت کے فرائین اور طاغوتی نظام سنبھالنے والوں سے مقابلہ کر کے ثابت کر دیا کہ راہ خدا میں اگر انسان کمر ہمت کسے تو پروردگار اسے کامیابی عطا ہی کرتا ہے۔ ہمیرپور پولیس کے مشن شکتی ابھیان کے تحت اتر پردیش حکومت کی طرف سے چلائے جا رہے تمام بیداری پروگراموں اور ضلعی سطح سے خواتین کی حفاظت سے متعلق کی جا رہی کوششوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ علاقے کے تحت بازاروں، گاؤں، قصبوں، عوامی مقامات کا دورہ کر کے لڑکیوں اور خواتین سے ان کی حفاظت کے بارے میں بات چیت کی گئی اور سیکورٹی سے متعلق ضروری جانکاریاں بھی دی گئیں۔ بتایا گیا کہ آپ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے 1090 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کال لیڈی پولیس آفیسر سنیں گی اور مکمل رازداری کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ اینٹی رومیو ٹیمیں تمام تھانوں کے علاقوں میں بازاروں، عوامی مقامات، مذہبی مقامات، بڑے چوکوں اور بس اسٹینڈ پر چیکنگ کر رہی ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ضلع سنبھل کے زیر اہتمام آزاد گرلز کالج کے سامنے ایک عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا گیا جس میں پارٹی کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کی حالت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی یاد 5 سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ یہ پارٹیاں مسلمانوں کا ووٹ تو چاہتی ہیں مگر مسلمانوں کو کچھ دینا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کرناٹک میں حجاب کے سلسلے میں اکھلیش یادو کی خاموشی کو بھی سوچی سمجھی سازش قرار دیا اور کہا کہ اکھلیش یادو چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف ان کی دریاں بچھاتے رہیں، ان کے لیے نعرے بازی کرتے رہیں۔ اویسی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو اب ہوش میں آ جانا چاہیے ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ہمیرپور پولیس نے ضلع کے صدر اسمبلی حلقے میں کووڈ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتخابی مہم کے دوران جلوس نکالنے پر ایس پی امیدواروں اور پارٹی کے عہدیداروں سمیت 100 سے زیادہ نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کارروائی نے لوگوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ صدر سیٹ سے ریٹائرڈ ایس ڈی او فارسٹ اوم پرکاش پرجاپتی پہلی بار ایس پی کے ٹکٹ پر میدان میں ہیں۔ انہوں نے قصبے میں سینکڑوں کے ہجوم کے ساتھ انتخابی جلوس نکال کر نہ صرف الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی بلکہ کووڈ کے قوانین کی بھی خلاف ورزی کی۔ ایس پی امیدوار کے جلوس میں بھاری بھیڑ کے علاوہ درجنوں گاڑیاں بھی شامل تھیں جنہیں دیکھ کر پولیس والے بھی حیران رہ گئے۔ پولیس نے اس معاملے میں ایس پی امیدوار رام پرکاش پرجاپتی، ضلع صدر راج بہادر پال، کالو یادو اور 5 دیگر عہدیداروں کے علاوہ 100 سے زیادہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق المیسرہ نے رپورٹ دی ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے کل صوبہ صنعاء کے رہائشی علاقے المطار پر بھی کئی بار بمباری کی۔
पिछले चंद रोज के दौरान यमनी फौज ने तूफान यमन 1, तूफान यमन 2 और तूफान यमन 3 नामी जवाबी कार्रवाइयां भी अंजाम देकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरों में हसास ठिकानों पर हमले किए। यमनी हुक्काम ने जारह सऊदी और इमाराती हुक्काम को खबरदार किया है कि अगर यमन पर उनके वहशियाना हमले जारी रहे तो मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के अंदर इंतहाई खौफनाक जवाबी हमले किए जाएंगे और मुत्तहिदा अरब इमारात में गैर मुल्की सरमायाकारी को सिफर तक पहुंचा दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करने का इम्कान है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने रूस के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद यूक्रेन में अपने सिफारत खाने के गैर हंगामी अमले को निकल जाने का हुक्म दिया है। अमरीकी सिफारत खाने का अपने ट्विटर पैगाम में कहना है कि सिफारती अमले में कमी के बावजूद सिफारत खाने की बुनियादी टीम, हमारे यूक्रेनी साथी और महकमा खारजा और दुनिया भर में अमरीकी अहलकार यूक्रेन की सलामती, जमहूरियत और खुशहाली की हिमायत में मुसलसल सिफारती और इमदादी कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज ड्रामाई तौर पर यूक्रेन पर खतरे की घंटी बजा दी थी और कहा था कि फजाई बमबारी के साथ रूसी हमला चंद दिनों में ही शुरू हो सकता है और अमरीकी शहरियों को 48 घंटों के अंदर वहां से निकल जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के पेश नजर अपने मुल्क के शहरियों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। मिस्टर मॉरिसन ने कहा कि हम यूक्रेन में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई शहरों के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा मशवरा है कि यह बहुत खतरनाक सूरत हाल है और आपकी हिफाजत के लिए आपको यूक्रेन छोड़ देने की जरूरत है। उन्होंने रूस यूक्रेन सरहद पर सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अरब ममालिक की तारीख में पहली बार इसराइली अफसर को तैनात किया गया है। यह तैनाती बहरीन में की गई है। बहरीन की वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली अफसर की तैनाती खित्ते में महफूज और आज़ादाना जहाजरानी के लिए 34 से ज़ायद ममालिक के इत्तिहाद के एजेंडे के तहत की गई है। बयान में कहा गया है कि इस एजेंडे का मकसद खलीजी मुल्कों के समंदरी हदूद और आलमी तिजारती जहाज़ों की हिफाजत समेत उन पर समंदरी डाकुओं और दहशतगर्दों के हमले से बचाना है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज एक इसराइली अफसर को बहरीन में 5वें अमरीकी बहरी बेड़े के राब्ता अफसर के तौर पर काम करने के लिए तैनात किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर अपोजिशन मुत्तहिद है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दिलाया है कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन एक साथ है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द ही राब्ते किए जाएंगे। याद रहे कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 2 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज लाहौर पहुंचे थे और PDM के वर्चुअल इजलास की सदारत भी की थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान करते हुए फजलुर रहमान ने कहा था कि अदम एतमाद से पहले होमवर्क मुकम्मल करके इत्तेहादियों को भी रजामंद कर लिया जाएगा। लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।